इधर महाकुंभ पहुंचे श्री राम साधना पीठ उज्जैन खालसा के महंत विशाल दास महाराज ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। विशाल दास महाराज ने कहा कि 144 साल के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है, भविष्य में ऐसा संयोग बनना मुश्किल है। इसको लेकर महंत विशाल दास महाराज से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले यानी कि महाकुंभ में तमाम साधु संतों का समागम हो रहा है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु देश विदेश से चल करके महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन संत महात्माओं का चरण स्पर्श कर रहे हैं। हमारे साथ महंत विशाल दास जी महाराज हैं। महाराज जी, इस बार का महाकुंभ न केवल दिव्य है, भव्य है, डिजिटल है, बल्कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कुंभ तो हमेशा से आध्यात्मिक रहा है और भव्य और दिव्य ही रहा है। और इस बार का, चूँकि इस बार एक महात्मा ही इस देश का, इस प्रदेश का मुखिया है और एक महात्मा जो कुंभ के महत्व को समझता है, वही हमारे इस कुंभ के देख रेख करने वाले मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसलिए भव्य और दिव्य होना तो लाजमी है। कहने का तात्पर्य है कुंभ भव्य और दिव्य का, तो जहाँ पर त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागे तीर्थनायकम, जो कि तीर्थों के राजा कहे जाते हैं तीर्थराज प्रयाग, ये अपने आप में एक दिव्यता और भव्यता का अनुभूति हम सबको कराते हैं। सनातन धर्म का गौरव है हमारा त्रिवेणी कुंभ महापर्व। जो 144 साल के बाद अद्भुत संयोग बना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा महाकुंभ न पहले कभी हुआ था न कभी होगा। ऐसी बात सरकार की तरफ से भी की गई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। तो क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या कहेंगे 144 साल के अद्भुत संयोग को लेकर? 144 वर्ष के संयोग का बात करें अगर, तो ये कुंभ 12 कुंभ जब बीतते हैं तो ऐसा योग बनता है महाकुंभ का। जब पूर्ण कुंभ 12 बीत जाते हैं तब एक पूर्ण महाकुंभ का योग बनता है। इस प्रकार से 12 14 से बनी 12 वर्ष का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तब जो है 144 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से 144 वर्ष बाद यह संयोग लगा है, तो ये भव्य दिव्य कुंभ माना जाएगा। और ऐसा योग जीवन भर यदि तपस्या करे आदमी, एक जन्म में, जो व्यक्ति इस जन्म में इस जन्म में देख रहा है, वो आगे इस जन्म में तो देख नहीं पाएगा ऐसा भव्य कुंभ, महाकुंभ को। इसलिए यह भव्य कुंभ है, दिव्य कुंभ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम। 1 लाख बार कोई पृथ्वी की प्रदक्षिणा करे, 100 वाजपेयी यज्ञ करे, 1,000 बार अश्वमेघ यज्ञ करे, उसके समस्त पुण्यों को अगर एकत्रित किया जाए तो एक बार कुंभ स्नान का वो पुण्य होता है। महंत विशाल दास जी महाराज जी किस तरीके से तमाम श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाएंगे कि इस बार जिस तरीके से 3 अमृत स्नान थे वो हो गए हैं, अब महाशिवरात्रि भी बची है, यानी कि बड़ा स्नान ये भी है, तो किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे तमाम श्रद्धालुओं से? हम देश के समस्त श्रद्धालुओं को, अभी तो पूरे विश्व के श्रद्धालुओं को हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो आ सकें इस कुंभ में। अभी माघ की पूर्णिमा का स्नान बाकी है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। इसमें आप श्रद्धापूर्वक आएँ और श्रद्धा की डुबकी लगाएं त्रिवेणी में। जो नहीं आ सके वहीं से हाथ जोड़ करके माँ गंगा का नाम उच्चारण करें, त्रिवेणी का नाम उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से वो लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार से अगर भगवान की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो निश्चित वो लाभ हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो जो जहाँ है वहीं से जरूर जो है इस श्रद्धा की डुबकी लगाए और भगवान नाम संकीर्तन करें, भजन करें। क्योंकि ऐसा योग संयोग कोई 1-2 साल में नहीं आया है, 144 वर्ष में आया है, तो इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से महंत विशाल दास जी महाराज ने साफ तौर पे लोगों से अपील भी किया है। जो तमाम देश विदेश के श्रद्धालु हैं उनको कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में स्नान करने के, यानी कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने की अपील की है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शुक्ला के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज़, प्रयागराज।